शहर में लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। मैं भी एक अरसे के बाद आज बाहर निकला हूँ। अच्छी रौनक है बाहर। लोग ईश्वर का नाम लेकर, उस परवरदिगार पर विश्वास कर कर बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं हम उस परवरदिगार के भी शुक्रगुजार हैं कि पहले से हालात कुछ संभले हुए हैं। घर के पास एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ हूँ, मैं और मेरी चाय की प्याली। तभी अचानक से किसी ने आकर मेरी दोनों आंखें अपनी हथेली से थाम ली, उंगलियों को छुआ। कुछ जानी पहचानी सी हैं। कौन हो सकता है? कौन हो भाई, बताओ तो सही। कोई नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ। फटाफट फटाफट बोलो बोलो, कौन हो? अरे समीर, तुम भी कमाल करते हो, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। ओ निमिषा, कैसी हो निमिषा? मैं बहुत बढ़िया समीर। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और बताओ क्या चल रहा है निमिषा आजकल? मेरी छड्डो, तुसी अपनी बताओ। मैं ठीक हूँ और काम चल रहा है। तुम्हारी कैसे छोड़ दें? तुमसे तो जानना चाहेंगे। बताओ बताओ, क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है तुम्हारा कोचिंग बिजनेस? समीर, एक अजीब सी दुविधा में हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? सच बताऊँ, पिछले 6 महीने से बिल्कुल वेली हूँ, कोई काम नहीं है। सुबह उठती हूँ, कभी एनर्जी लेवल अच्छा होता है, कभी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है। समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है निमिषा? है ना? अब देखो, जब मैं पढ़ती थी, तुम्हें मालूम है मैं डबल पीजी हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगा कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं फ़िनांस में चली गई। फ़िनांस में मैंने कई साल काम किया। उसके बाद मुझे नंबरों से भी बोरियत हो गई। फिर मैंने वो काम छोड़ के फिर मैं एनएलपी में आ गई। एंड ये कुछ ऐसा था जिसको मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। उसी दौरान मेरा सेकंड बेबी हुआ। फिर मैंने 2 साल बेबी के साथ गुजारे, वो भी बहुत ज़रूरी था। उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली गई और कुछ टाइम वहाँ काम किया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दौरान मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब मैं फिर परेशान हूँ। क्या परेशानी है निमिषा? दुविधा में हूँ ना। अब सुनो सुनो, मेरी बात सुनो आप। दुविधा में हूँ। दुविधा ये है कि इसके बाद अब मैं सीएमए में एनरोल हो गई हूँ। बैक टू नंबर्स अगेन। ओके, फिर क्या परेशानी है? परेशानी ये है समीर कि बहुत पैसा लग चुका है मेरी पढ़ाई पर, और मैं अपने अंदर एक अजीब सा गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध है। परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं अर्न कर रही थी तो लगता था कि हाँ यार, सब चीज़ें संभल रही हैं, मैनेज हो रहा है, फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ, सब कुछ संभला हुआ था। लेकिन एक अब अजीब सी दुविधा है, ये अपराध बोध मेरे अंदर से नहीं जा रहा है। अच्छा, आगे बोलो निमिषा। आगे की कहानी यह है समीर कि सुबह उठती हूँ, सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। ओके निमिषा, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस मेरे पास समीर ये हैं, या तो मैं नौकरी कर लूँ और अपना सीएमए का एग्ज़ाम दूँ, फिर अपने आप को 6 महीने का ब्रेक देकर। भाई कंफ्यूज हूँ समीर, 6 महीने का ब्रेक देके क्या करूँगी? ये बताओ, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? निमिषा, सोच समझ के मुझे इस वक्त जवाब देना आप कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ओहो, तुमसे ज़्यादा कौन जानता है? मुझे तो सिर्फ एनएलपी ही अच्छा लगता है। सारा दुनिया जहां छोड़ के मैं एनएलपी के संग हो चली। ओके ओके। चलो ठीक। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है समीर कि मेरा अपना आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ दोबारा से एनएलपी में आने के लिए। निमिषा, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? हाँ समीर, सच बताऊँ, इतना टाइम से आउट ऑफ टच रही ना,
इसलिए थोड़ी सी नैया डवाडोल हो रही है। नहीं, ऐसी क्या बात है, तुम्हें अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, तुम कर सकती हो। हाँ समीर, मैं अच्छा कर सकती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पर इतने अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब मैं 1-to-1 सेशन में बैठती हूँ तो सच बताऊँ मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरी ये नर्वसनेस, कहीं मेरा ये आत्मविश्वास जो डामाडोल हो रहा है, ये मेरे क्लाइंट्स मुझसे ना छीन ले। एक बात बताएं निमिषा तुम्हें, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, समटाइम्स व्हेन यू इनोवेट यू मेक मिस्टेक्स, इट इज़ बेस्ट टू एडमिट देम क्विकली एंड गेट ऑन विद इम्प्रूविंग अदर इनोवेशंस। माने जब आप किसी तरह का परिवर्तन करते हैं तो गलतियां होना लाजमी है, और जल्दी ही उन गलतियों को मानकर फिर से कुछ नया परिवर्तन लाने की जो कोशिश करता है, वही इस दुनिया में सरवाइव कर पाता है। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मुझे मालूम है 1-to-1 कोचिंग करूंगी तभी मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, और मैं अच्छी भी हूँ उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न मालूम नहीं हो पा रहा है। ओके, तुम आत्मविश्वास को यानी कॉन्फिडेंस को कैसे डिफाइन करोगी? कैसे डिफाइन करना समीर? कॉन्फिडेंस मतलब मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और मैं कर सकती हूँ, यही होता है कॉन्फिडेंस। निमिषा, थोड़ा सा अंग्रेजी में बतियाता हूँ तुम्हारे साथ। कॉन्फिडेंस इज अ मसल। पॉजिटिव फीडबैक आर द डंबल्स दैट मेक दैट मसल स्ट्रॉन्गर। ये सिर्फ हमारी सोच पर होता है। जितनी तेज़ी से हमें बाहर से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, उतनी ही तेज़ी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर से एक बार स्टीव जॉब्स को मैं कोट करना चाहूँगा, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशंस, दे समहाउ ऑलरेडी नो what you truly want to become. Everything else is secondary. जिंदगी में कुछ भी करो, सहज बोध के साथ करो। ज्ञान होना चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हो। अगर वो सहज बोध आपके अंदर है और आप अपने दिल की सुनते हो, तो कोई ताकत नहीं है कि आप उस चीज़ में कभी कमज़ोर पड़ो या उस काम में किसी भी तरह से कमज़ोर पड़ो। इस बात को एक मंत्र की तरह ले लीजिए। बताइए, अगले 1 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? ओ समीर, मैं कैसे अपने आप को 1 महीने में कहीं देख सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, क्या दोबारा कहना? हाँ समीर, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, 1 महीने में कहाँ पहुँचूंगी? मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊंगी। फिर भी चलो एक टारगेट बताओ, 1 महीने में कितने क्लाइंट्स चाहती हो तुम? कम से कम 5। ठीक, तो 6 महीने में कम से कम 50 की तो गुंजाइश हो सकती है। ओके, अब ये बताओ, तुम्हारे सामने अब एक फिगर निकल कर आ रहा है, तुम अपने आप को यह क्यों कह रही हो कि तुम नहीं कर सकती हो? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह तुमने भी पढ़ा है। यह एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, E+R = O। E माने इवेंट, R is your response and O is the outcome। एक घटना घटती है, उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया होती है और फिर उसका अंजाम निकलता है। ये घटना और प्रतिक्रिया मिलकर एक अंजाम हमको देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात को समझना ज़रूरी है, ना घटना पर हमारा नियंत्रण होता है, ना अंजाम पर हमारा नियंत्रण होता है। हमारा नियंत्रण सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया पर होता है। We can control our response, and if we are able to control our response,
then we can definitely take care of the outcome. Event doesn't matter. Event has to happen and it will happen. The only way to get the best outcome is to have control over the response. हाँ समीर, ये सारी बातें मैं जानती हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, नहीं आ रही वो वाली हिम्मत। ओके, अच्छा ये बताओ, अभी इस पैंडेमिक में तुमने क्या सीखा? समीर, इस पैंडेमिक में मैंने ये सीखा कि जितना भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा होने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय को कुछ अच्छे क्रिएटिव चीज़ों में इस्तेमाल कर कर अपने अंदर छुपी हुई क्वालिटीज़ को निखार पा रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी यही करना है। बोलो बोलो, खुद से बोलो दैट आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकती हूं। क्या लगता है तुम्हें? हाँ समीर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे। अगर तुम खुद को डिक्लेयर करती हो कि तुम सक्सेसफुल हो, तो अगले 1 साल में तुम्हारे लिए क्या आउटकम होगा? ओह वाओ, फैंटास्टिक, दैट्स अ सुपर्ब थिंग। डेफिनेटली मेरे क्लाइंट्स का एक्नॉलेजमेंट मुझे बुलंदियों पे ले जाएगा। हाँ समीर, ये हो सकता है। फैंटास्टिक, बिल्कुल हो सकता है निमिषा, और ऐसा ही होगा। तो ठीक है, अपने फेलियर्स को, अपनी विफलताओं को अपना निवेश बनाओ। यानी फेलियर्स आर द इनपुट्स एंड सीक योर फेलियर्स to make your programs robust. अपनी विफलताओं को समझो, उनसे सीख लो। जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी विफलताओं का निवेश करो, जिससे कि उन गलतियों पर आप सुधार कर कर आगे बढ़ने की क्षमता जुटा पाएं। It's as simple as that. Oh my God. समीर, आई मस्ट टेल यू, आपने कमाल कर दिया। तो क्या लग रहा है निमिषा अभी तुम्हें? समीर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस, दैट शुड बी द स्पिरिट। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स लेने वाली हूँ, और इस चीज़ से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। मुझे अपना काम करना है और मुझे अपना बेस्ट देना है, और मुझे वो करना है जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत टाइम वेस्ट किया दोस्त, अब नहीं करूँगी। अब अपना एक एक लम्हा मैं अपनी मर्ज़ी का और अपनी खुशी से जीऊँगी। मेरे क्लाइंट्स में अगर थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वह लोग अपनी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां लेकर आते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर मैं ला पाती हूं, तो इससे ज़्यादा शानदार और कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। उफ, सच में 6 महीनों से भटक रही थी मैं, आज राहत मिली है। थैंक यू फ्रेंड। ओहो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अपने बेबी को क्रच से लेना है। बाय। थैंक यू समीर, सी यू सून माय फ्रेंड, बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी और निमिषा की कहानी। एक छोटी सी गुफ्तगू थी, और ये गुफ्तगू बहुत सारी बातें हमें बता कर गई। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उस बौखलाहट में हम समझ नहीं पाते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन फैसलों को लेकर हमें बाद में अपराध बोध होता है, और वह ठीक नहीं है, क्योंकि गिल्ट फीलिंग, ये जो अपराध बोध होता है, इसको लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि ये हर लम्हा हमारे दिल और दिमाग पर एक हथौड़े की तरह चलता रहता है और ये कहता है तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। लेकिन हम गलत नहीं होते। जिस वक्त यह उतार और चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उस वक्त हमें संयम रखना पड़ता है। दिल और दिमाग दोनों को खोल कर सोचना होता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। उस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसको पकड़े रहना होता है और वह करना होता है जिससे हमें खुशी मिले। निमिषा बहुत अच्छी लाइफ कोच हैं। आज उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वो अभी तक ये सोचती थी कि उन्हें अपने क्लाइंट्स का आत्मविश्वास बढ़ाना है। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं और हमारे अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारे क्लाइंट्स को दिखता है और वह हमसे छूट जाते हैं। यह सिर्फ क्लाइंट्स की बात नहीं है, इस बात को हम हर रिश्ते में रख सकते हैं। हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, हम अपने पर्सनल लाइफ में, एज अ स्टूडेंट, एज अ होम मेकर, अगर हम ज़िंदगी की परेशानियों में संयम रखें और अपना दिल और दिमाग खोल कर काम करें, अपनी परेशानियों से सीख लेकर अगर आगे बढ़ें, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।